दोस्तों मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, अगर हमें कोई बड़ा सिस्टम चलाना है जैसा कि आटा चक्की चलानी है तो उस पर हम किस तरह की मोटर का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कमेंट इस चीज़ के आए थे, फ़ोन भी मेरे पास आए हैं कि मैंने एक वीडियो डाली थी दूसरे चैनल पर, एमएस ओवर इंडिया के नाम से जो चैनल है, उस पर एक आटा चक्की BLDC मोटर 10 HP की उस पर लगी हुई थी, उसकी मैंने वीडियो डाली थी। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बहुत पुरानी मेरी स्टार्टिंग की वीडियो है। तो उस पर कमेंट ये आते हैं कि मुझे BLDC मोटर दो, मुझे BLDC मोटर कहाँ से मिलेगी, या सेफ है या नहीं है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो बैटरी की कोई दिक्कत है नहीं। देखो, अगर BLDC का आप यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए पहली बात तो बैटरी लगानी पड़ेगी। कितनी भी वोल्टेज की मोटर हो सकती है, अगर 200 वोल्ट की मोटर है तो उसी हिसाब से आपको बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा। 12 वोल्ट की बैटरी उतनी सीरीज में करनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको सोलर पैनल से अगर बैटरी डायरेक्ट चलाओगे, क्योंकि सोलर पैनल से हमें कभी भी कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलती है, कांस्टेंट आउटपुट हमें नहीं मिलती, वो वेरी करती रहती है। अगर हम बैटरी लगा देंगे तो वो हमारी जो वोल्टेज है बैटरी मोटर को कांस्टेंट मिलती रहेगी। कांस्टेंट वोल्टेज या नहीं मिलती है मोटर को कंटिन्यूसली, तो हमारी मोटर जो है वो खराब हो जाएगी जल्दी। तो इसकी सेफ्टी के लिए या तो हमारे पास में कोई सर्किट होना चाहिए, यानी कि इस तरह का कोई चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए कि आपको इतनी वोल्टेज पे बैटरी को कट ऑफ कर दे। लेकिन ऐसा मार्केट में मेरे हिसाब से तो कोई चार्ज कंट्रोलर आता नहीं है जो वोल्टेज जिसकी लिमिट हो 200 से ऊपर और इतने वोल्ट पे वो कट कर दे। या तो कोई सर्किट आपको किसी से डिजाइन करवाना पड़ेगा, या फिर उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई भी सर्किट आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से बनवा सकते हैं, अगर आपके पास में कोई नॉलेज में है तो। और वहीं अगर हम बात करते हैं एक AC 3 फेज मोटर की, इंडक्शन मोटर की, तो उसमें VFD का यूज किया जाता है, वहाँ पे बैटरी का यूज नहीं होता है। तो उसमें हमें क्या बेनिफिट है, क्योंकि वो अगर हमारी सोलर से आने वाला जो पावर है वो कम हो जाती है तो वो बैटरी मोटर को ऑफ कर देती है VFD। इसमें हमारा जो लॉस है या हमारा जो कुछ भी हमारा सोलर सिस्टम में या मोटर में खराब होने के चांस बहुत कम है। लेकिन उधर अगर BLDC मोटर का यूज़ करते हो तो BLDC मोटर कम वोल्टेज पे, अगर आप, क्योंकि लोड तो कम होगा नहीं, वोल्टेज कम होगी तो वो उसे चलाने की तो कोशिश करेगी, तो मोटर वहाँ पे जो है जल जाएगी, फूक जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है प्रोटेक्शन के लिए अगर सर्किट आप यूज़ कर सकते हो या बना सकते हो या बनवा सकते हो, कोई आपके पास में है तो आप ले सकते हो। या आप अगर कोई किसी कंपनी की इंडियन ब्रांड की आपको BLDC मोटर मिल रही, मेरे ख्याल से तो BLDC मोटर, बड़ी मोटर यहाँ पे बनती नहीं है। BLDC मोटर ऐसे सिस्टम के लिए, चक्की वगैरह चलाने के लिए, क्योंकि जो BLDC मोटर बन रही है ई-रिक्शा, कार के लिए तो बन रही है मार्केट में, बहुत सारी कंपनी है तो बनाती हैं, इन कंपनियों को बेचती है, उनके पास में प्रोडक्शन सर्किट भी होता है, लेकिन वो थ्रॉटल पे काम करती है, एक्सीलेटर के साथ में काम करती है। तो यहाँ पे वो वाली मोटर कामयाब नहीं होगी। तो अगर आप BLDC मोटर लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, ये सारी मोटर पुरानी होती हैं और इम्पोर्टेड मोटर होती हैं। ट्रेन में पहले DC मोटर का यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी AC मोटर का यूज़ होता है। उसमें भी यही सिस्टम, आपने एक तार देखा होगा, उसमें DC करंट फ्लो करता है और जो हमारी पटरी नीचे लाइन होती है, रेल होती है, उसमें हमारा जो होता है वो नेगेटिव होता है और वो होता है ऊपर वाला पॉजिटिव। एक VFD के साथ में करंट को जो सप्लाई है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और फिर जो हमारी VFD है वो 3 फेज मोटर को चलाती है। वो हमारी मोटर एक्सीलेटर फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, यानी कि आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी अगर हम कम ज़्यादा करेंगे तो हमारी मोटर की स्पीड कम ज़्यादा होगी, इसे ही ट्रेन को ऑपरेट किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन उसके हिसाब से काम करते हैं, उसका डिजाइनिंग अलग होती है। बीच में बात आ गई तो मुझे बतानी पड़ी। अगर मेरा फाइनल कंक्लूजन यही है, अगर आप DC मोटर ले रहे हो, DC मोटर अपने सिस्टम पे चला रहे हो, चक्की पे, स्पेलर पे, किसी पे भी आप चला रहे हो, तो आप उसके लिए एक प्रोटेक्शन सर्किट जरूर बनवाएं, जिससे कि आपकी जो एक वोल्टेज है, लो वोल्टेज आने पे आपकी मोटर को वो ऑफ कर दे। या फिर आप 3 फेज की मोटर चला लो VFD लगा के, वो सबसे बेस्ट है। इसके बारे में अभी भी कोई आपका कंफ्यूजन रह जाता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वो प्रेस करें। आपने वीडियो को अंतर देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।